हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें एक और जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और इसमें कई कॉन्सेप्ट यूज होंगे। मतलब ये न्यूमेरिकल मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स का है, जिनमें से एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड है। और मान लो ये एक डिस्क है, इस डिस्क का मास है 20 kg, ठीक है। और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। डिस्क की रेडियस 3 मीटर गिवन है और बियरिंग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। बियरिंग फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है, कोई बियरिंग फ्रिक्शन नहीं माना गया, ठीक है। और यहां से r/2 डिस्टेंस दूर डिस्क के ऊपर एक लड़की आराम से बैठी हुई है, ठीक है। रेडियस ऑफ डिस्क वो कितनी गिवन है, कैपिटल R = 3 मीटर। और यहां से r/2 डिस्टेंस दूर डिस्क के ऊपर एक लड़की आराम से बैठी हुई है, ठीक है। गर्ल सिटिंग ऑन डिस्क और इस गर्ल का मास कितना गिवन है, 30 kg, ठीक है। और इनिशियली ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ द डिस्क से r/2 डिस्टेंस दूर एक लड़की बैठी हुई है जिसका मास कितना है, लड़की का मास 30 kg, ठीक है। तो ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से लगातार रोटेट कर रही है और इसको रोटेट करना भी चाहिए 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि कोई बियरिंग फ्रिक्शन नहीं माना गया, ठीक है। तो इसका मतलब t = 0 पे एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड गिवन है, ठीक है। और t = 0 इंस्टेंट पे मैंने एक F एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे। और कितनी देर तक अप्लाई करे रखा, फॉर 10 सेकेंड्स। F एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो एट t = 10 सेकेंड पे मैंने इस F एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स को हटा लिया 10 सेकंड तक। ये मैंने F कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे रखा, ठीक है। तो एट t = 10 सेकंड पे मैंने इस फोर्स को हटा लिया, F रिमूव्ड, ठीक है। तो देखो लड़की तो वहीं पे बैठी हुई है, यहां से r/2 डिस्टेंस दूर, ठीक है। और एट t = 10 सेकंड पे मैंने ये फोर्स रिमूव कर दिया, कोई फोर्स नहीं दिखाई देना रहा। तो इसका मतलब एट t = 10 सेकंड पे ये कांस्टेंट फोर्स रिमूव कर दिया, कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा यहां पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ इसके बाद में, इस लड़की ने चलना शुरू कर दिया टुवर्ड्स दी
रिम ऑफ द डिस्क, ठीक है। नाउ गर्ल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स रिम ऑन रिम ऑफ डिस्क। अब इस लड़की ने डिस्क के रिम की तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये लड़की चलती चलती टुवर्ड्स द रिम ऑफ द डिस्क, चलती चलती कुछ यहां पे रेस्ट पे आ गई। सेंटर ऑफ द डिस्क से कितनी दूर, 3r/4 डिस्टेंस दूर, ठीक है। अब ये लड़की चलती चलती सेंटर ऑफ द डिस्क से 3r/4 डिस्टेंस दूर रुक गई, ठीक है। तो एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है। और ये पाया इस पोजीशन पे ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में 5.5 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो इसके बाद में क्या होगा, ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में 5.5 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी, सही बात है, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, सही बात है, होगा भी 0। तो इसका मतलब है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। तो अब देखो जब ये लड़की चल के यहां पे रेस्ट पे आ गई विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, सेंटर ऑफ द डिस्क से कितनी दूर, 3r/4। तब ऐसा गिवन है इस एक्सिस के अबाउट डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में 5.5 रेडियन पर सेकंड गिवन है। और इस पोजीशन पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस, इस पोजीशन पे भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस। तो देखो इस पोजीशन पे अबाउट दिस एक्सिस डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और जितना भी आएगा इस पोजीशन पे भी डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, और उतना ही। तो ये बात तो पक्की है, सो ऑब्वियस। जिस टाइम पे मैंने इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया है एट t = 10 सेकंड पे, तो पक्का इस डिस्क की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज रही होगी, ठीक है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस एट t = 10 सेकंड वो अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर नेगेटिव रही होगी, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन पक्का क्लॉकवाइज रहा होगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी रही होगी एट t = 10 सेकंड पे। तभी तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है ना सिस्टम पे अबाउट दिस एक्सिस, जब इस पोजीशन पे सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो f की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। एट t = 0 पे ये डिस्क अबाउट दिस एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। और लड़की सेंटर ऑफ द डिस्क से कितनी दूर जाके बैठी हुई है, आराम से ऑन डिस्क r/2। और एट t = 0 पे मैंने F एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया डिस्क पे ऐसे, ठीक है।
और 10 सेकंड तक अप्लाई करे रखना मुझे ये फोर्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ 10 सेकंड मैंने ये एफ फोर्स रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इस लड़की ने चलना शुरू किया टुवर्ड्स द रिम ऑफ द डिस्क, आराम आराम से चलती गई टुवर्ड्स द रिम ऑफ द डिस्क अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और सेंटर ऑफ द डिस्क से 3r/4 डिस्टेंस दूर जाके ये गर्ल रुक गई ऑन डिस्क या एट रेस्ट आ गई विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है। और इस पोजीशन पे ऐसा गिवन है अबाउट दिस एक्सिस, इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में 5.5 रेडियन पर सेकंड गिवन है। तो देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक नेट टॉर्क तो 0 रहना है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अबाउट दिस एक्सिस। अगर ऐसा है कि इस पोजीशन पे इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में 5.5 रेडियन पर सेकंड है, तो इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने जा रहा हूं मैं। तो देखो t = 0 से लेकर t = 10 सेकंड तक देखो ये एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाइड है, ठीक है। तो देखो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम वो क्या आएगा, फ्रॉम R क्रॉस F, R और F ऐसे R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया, और कितना 3 इंटू में F, ये किसके बराबर होगा, I इंटू में अल्फा के बराबर, ठीक है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहां पे I, लड़की यहां पे आराम से बैठी हुई है फ्रॉम t = 0 से लेकर t = 10 सेकंड तक, सेंटर ऑफ द डिस्क से कितनी दूर, r/2 डिस्टेंस दूर, डिस्क के ऊपर आराम से बैठी हुई है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 20 इंटू में mr²/2 होता है ना, 20 इंटू में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इस एक्सिस के अबाउट गर्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आएगा, इस अल्फा को मैं यहां पे लिख लेता हूं, इस एक्सिस के अबाउट गर्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या आएगा, गर्ल का मास 30 इंटू में r/2 का स्क्वायर, रेडियस कितनी गिवन है कैपिटल R 3, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अल्फा ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 3F डिवाइडेड बाय 157.5, ठीक है। पॉजिटिव आया और आना भी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अल्फा किसके बराबर होगा, d⍵/dt के बराबर, d⍵/dt के बराबर, तो d⍵ ये किसके बराबर आ गया, अल्फा dt, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 157.5 F dt, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, t = 0 पे बताओ एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर पुट करनी है, कितनी, -10 क्लॉकवाइज सेंस में है ना, और एट t = 10 सेकंड पे, एट t = 10 सेकंड पे जैसे ही मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया है, 10 सेकंड तक मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे रखा है, तो एट t = 10 सेकंड पे मान लो एंगुलर वेलोसिटी होगी ω10, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बस, तो यहां से ω10 की वैल्यू मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड ये कितनी आएगी,
0.19f-10 इसके बराबर आएगी। ठीक है, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे सेंस ऑफ रोटेशन वो पक्का क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर ओमेगा 10 ये पक्का नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, होनी चाहिए और मिलेगी भी। तो अब देखो एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो गया। ठीक है, अब इस लड़की ने क्या किया, चलना शुरू किया टूवर्ड्स द रिम ऑफ द डिस्क और 3r/4 डिस्टेंस दूर, सेंटर ऑफ द डिस्क से 3r/4 डिस्टेंस दूर जाके ये लड़की रेस्ट पे आ गई ऑन द डिस्क। ठीक है, तो इस पोजीशन पे लड़की रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक नेट टॉर्क ऑन सिस्टम वो क्या रहेगा, 0। सही बात है। तो इसका मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम मतलब सिस्टम में क्या क्या शामिल है, डिस्क प्लस गर्ल। तो मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं ऑन सिस्टम। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। तो अब देखो इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। और वो कितना आएगा, ये आएगा इतना mr² प्लस मास ऑफ गर्ल इंटू में 3/2 का स्क्वायर, इतना आएगा। और ये कितना आएगा, 157.5। ठीक है, तो इस पोजीशन पे डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इतना आएगा, या 157.5 इतना आएगा। ठीक है, इनटू में ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम तो यही तो होता है, आई इंटू ओमेगा। और यहां पे इस पोजीशन पे पक्का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज, ये पक्का है। ठीक है, तो यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना वो क्या होगी, नेगेटिव। और ओमेगा 10 इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 10 अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर वो क्या है, ओमेगा 10 0.19 f-10। ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, तो यहां पे क्या पुट होगा, ओमेगा 10 कितना 0.19 f-10, 0.19 f-10 ये किसके बराबर होगा, इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस इसके बराबर होगा। और ये कितना होगा, इस पोजीशन पे इस एक्सिस के अबाउट डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा, ओमेगा कितना है, क्लॉकवाइज है ना, तो इसका मतलब -5.5। और यहां पे क्या होगा, इस पोजीशन पे डिस्क प्लस गर्ल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और वो कितना आएगा, देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस mr²/2 मतलब 20 इंटू में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गर्ल अबाउट दिस एक्सिस वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 3r/4 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 9/4 का स्क्वायर, r कितना 3 मीटर है ना, तो 9/4 का स्क्वायर, 30 इंटू में 9/4 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में -5.5। ठीक है,
तो यहां से आप F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी 8.176 न्यूटन। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था, F की वैल्यू 8.176 न्यूटन, ये आंसर हो गया। और अब आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, जब ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया है मैंने 8.176 न्यूटन, तब इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर वो कितनी आएगी, ω10, और नेगेटिव आएगी क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा। तो ये ω10 भी अब आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर पूछ रखा होता। तो ये F की वैल्यू 8.176 न्यूटन यहाँ पे पुट करनी है, तो ये कितना आ जाएगा -8.446 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, माइनस आया ना, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज। तो एट t = 10 सेकेंड पे जब ये F कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया जाएगा और F की वैल्यू इतनी आई जो कि फाइंड आउट करनी थी, तो इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में कितनी होगी, माइनस साइन तो क्लॉकवाइज बता रहा है, और कितनी होगी 8.446 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो इसको कंप्लीट रिपीट करता हूं मैं। एक डिस्क का मास 20 kg, रेडियस 3 मीटर, बियरिंग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, एक लड़की बैठी हुई है सेंटर ऑफ द डिस्क से कितनी दूर r/2, आराम से बैठी हुई है डिस्क के ऊपर, मतलब एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, और इनिशियली इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, मतलब t = 0 पे एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड है। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया ऐसे और करे रखा 10 सेकंड तक, और कितना अप्लाई किया, एक तरह से ये निकल के आ गया 8.176 न्यूटन। ठीक है, और 10 सेकंड तक ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे रखा। तो एट t = 10 सेकंड पे जब मैं ये 8.176 न्यूटन कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा, तो इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस वो क्लॉकवाइज सेंस में कितनी होगी, 8.446 रेडियन पर सेकंड। तो देखो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, और एक्सटर्नल फोर्स मैंने ऐसे अप्लाई करे रखा फॉर 10 सेकंड्स, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटनी चाहिए, और जो कि घटी भी है 10 रेडियन पर सेकंड है, क्लॉकवाइज सेंस से लेके कितनी आ गई 8.446 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, अब क्या किया, इस लड़की ने चलना शुरू किया टुवर्ड्स द रिम ऑफ द डिस्क, चलती गई, और सेंटर ऑफ द डिस्क से 3r/4 डिस्टेंस दूर जाके ये लड़की रेस्ट पे आ गई विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, रुक गई, डिस्क के ऊपर आराम से खड़ी होगी। तो इस पोजीशन पे इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस वो क्लॉकवाइज सेंस में कितनी होगी, 5.5 रेडियन पर सेकंड। लेकिन यहां पे फाइंड आउट क्या करना था, इस F कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू F फाइंड आउट करना था, और वो क्या कितना निकल के आया 8.176 न्यूटन। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।